हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है पेंशन। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नीलिमा जी के दो बेटे अजय और विजय, एक प्यारी बेटी प्रियंका। पति आशीष जी सरकारी अफसर थे। दोनों बेटे जुड़वा थे और बेटी सबसे छोटी थी। जब दोनों बेटे नौकरी में आ गए तो उनकी शादी के लिए आशीष जी और नीलिमा जी ने लड़कियां देखना शुरू कर दी। आशीष जी के बहन और बहनोई ने कुछ रिश्ते बताए जो नीलिमा जी और आशीष जी अपने बेटे और बेटी के साथ लड़की देखने गए। खूब स्वागत किया लड़की वालों ने सबका। जब नीमा कमरे में आई तो उसकी मासी की लड़की रीना भी साथ में थी, जो कि नीमा की ही हमउम्र लग रही थी। दोनों बहनें देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। रीना को भी विजय के लिए आशीष जी ने पसंद कर लिया। लड़की वालों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई और जब अजय और विजय से पूछा था तो दोनों ने भी हाँ कर दी। तो उसी शुभ घड़ी में शगुन के कंगन नीलिमा जी ने अपनी होने वाली दोनों बहुओं के हाथों में पहना दिए। खुशी खुशी शादी हो गई। अपनी दोनों बहुओं को देख नीलिमा जी बहुत खुश थी। सब प्रेम से रहते। जल्द ही प्रियंका की शादी भी हो गई और आशीष जी भी रिटायर हो गए अपनी नौकरी से। सब ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और आशीष जी नहीं रहे। प्रियंका और दामाद अमन जी खबर मिलते ही तुरंत आ गए। इस उम्र में आशीष जी का साथ छूटना नीलिमा जी को एक सदमे की तरह लग रहा था और वह बीमार रहने लगी। सारे पेपर वर्क के बाद आशीष जी की पेंशन नीलिमा जी को आने लगी। आशीष जी काफ़ी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए थे तो पेंशन की रकम भी अच्छी थी। पैसा नियत बदलते देर नहीं करता। वही हुआ नीलिमा जी के घर में भी। पेंशन को लेकर तकरार शुरू हो गई। पहले बहू और फिर बेटों के बीच में मनमुटाव होने लगा। दोनों ही चाहते थे कि पूरी पेंशन वह ले। नीलिमा जी बहुत दुखी होती और अपने परिवार को बिगड़ते हुए देख बहुओं को समझाने का कोई मतलब नहीं था तो प्रियंका को दिल की बात कहकर जी हल्का कर लेती थी। अपनी माँ की स्थिति देख प्रियंका बहुत दुखी होती। जब बात बढ़ने लगी तब एक फैसला किया नीलिमा जी ने और सबको बुलाकर कहा, आज से 1 महीने की पेंशन अजय लेगा और दूसरे महीने की पेंशन विजय, और दोनों भाई प्रेम से रहो। बस मेरी यही इच्छा है। सब बहुत खुश हुए, जबकि भोली नीलिमा जी ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इसका उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं था। जब उनके हाथ में पैसे आते थे तो दोनों बहुएं नीमा और रीना लालच में आकर सेवा करती और अब सास के हाथ खाली होते ही नज़रें फेरने लगी। नाती पोतों के जन्मदिन पर उपहार तक खरीदने तक के लिए पैसे उन्हें बहुओं से मांगने पड़ते। दोनों कुछ ना कुछ सुनाने से बाज नहीं आती। बहुत दुखी होती नीलिमा जी और बहुत पछताती भी अपने निर्णय पर, लेकिन अब कुछ भी कर नहीं सकती थी। एक समय था जब पर्स पैसों से भरा रहता था और आज एक एक पैसों के लिए मोहताज हो गई थी, जबकि खुद की पति की पेंशन थी। एक रोज़ नीलिमा जी की दवा ख़त्म होने को थी तो बड़ी बहू को बुलाकर उन्होंने कहा, नीमा अजय को फ़ोन करके कह दे कि मेरी दवाई लेते आए। पिछली बार लाया था तो पर्ची भी उसी के पास होगी। इतना सुनते ही नीमा ने कहा, पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी मैं माँ जी। इस बार इसलिए पेंशन हमने ली थी तो अजय जी दवा लाए थे, इस बार देवर जी लेंगे तो वह लाए। इतना कहकर नीमा तो चली गई, लेकिन नीलिमा जी स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। मेरे ही पति की कमाई से मेरी दवा लाने में भी इन्होंने बंटवारा कर लिया। क्या क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते। मेरे पेंशन पर सबको हक चाहिए, सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं। कितने स्वार्थी हो गए हैं मेरे खुद के बच्चे। अगले दिन सुबह सुबह प्रियंका और अमन को देख सब चौंक गए। देखा तो अपने छोटे से बैग के साथ नीलिमा जी भी तैयार बैठी है। ये क्या माँ, आप कहीं जा रही हैं और हमें बताया भी नहीं? अजय ने पूछा। माँ मेरे साथ जा रही है भैया, गुस्से से प्रियंका ने जवाब दिया। लेकिन क्यों प्रियंका? आश्चर्य से सबने एक साथ पूछा। सबको पेंशन चाहिए, लेकिन किसी को मेरी माँ की इच्छा पूरी करने को फुर्सत नहीं। एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया आप सबने मेरी माँ को। इस उम्र में मेरी माँ अपने काम खुद करे और पेंशन के पैसों की 2 रोटी खाए। यहाँ तक कि डॉक्टर और दवा के खर्च भी पापा के पेंशन से हो तो 2 बेटों के होने का क्या फ़ायदा? सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पर हक जताने के लिए। पति की पेंशन पर सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है, ताकि उसके जाने के बाद भी वह आर्थिक रूप से मजबूत रहे। फिर आप सबका कैसा हक पेंशन पर, बताइए मुझे। अब से माँ हमारे साथ रहेगी और हाँ भैया, माँ की पेंशन माँ खुद खर्च करेगी। प्रियंका ने इतना कहकर घृणा से अपने भाइयों से मुंह फेर लिया।
आप बेटे होकर भी बेटे का फ़र्ज़ नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फ़र्ज़ नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपने इस बेटे के घर। जब अमन ने कहा तो अब सबके सिर शर्म से झुक गए। माँ बाप हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, आज हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आज हम उनको देखें, उनकी सेवा करें, फिर चाहे वो इसके बदले हमें अपनी पेंशन दे या ना दे, ये उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपना सब कुछ हमारे पीछे खर्च कर दिया है। सब हमें बड़ा करने के लिए निस्वार्थ भाव से किया है। आज हमारा भी यही फ़र्ज़ है कि उनकी ज़रूरत में उनका सहारा बने। प्रियंका और जीजाजी की बातें सुनकर बहुओं को और बेटों को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया है। माँ उन्हें अपने बच्चे समझकर उनकी मदद करती रही और उन्हीं बच्चों ने अपनी माँ की ज़रूरत का ख्याल न रखा। तब से सभी ने माँ से माफ़ी मांग ली और दोबारा गलती ना करने का वादा भी किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।